संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपाशुद तीर्था सरस्वतीर्तनोद्धरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयप्रेक्षानामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतुशासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तभासयत्तं गणहरदेवेः गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि भक्तजतो सुज्ञानमहो वहिं शिरसा। इच्छा विबंते सुदभक्ते कावसको दसालोचे अंग वंग पयनय पाउडय परियम सुत्त प्रमाण वोग पोगय चूलिया जेव सुत्तय त्वेदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुख कहो कम कहो मोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्ते सोन समग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुगकुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्त संजमेनय तरंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्त्यट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ते ये नित्यं व्रतमन्त्रो निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मावृता तपोधनन्दना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते आयुर्भक्ति कामसको को दस्सालोचे समनान समदंसन समचर्जुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयर्यानम् आयारादि स्मराणुपदेशयानम् वज्झायानं तिरेन गुणपालयानं सौसानुं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुःखको कमको भोगिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। त्यो अनुतुल्यं देवं वंदित्वा त्योवनंद परिपूज्यं वोचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननेवो। रक्षा के बहुत सारे साधन हो सकते हैं जिनके माध्यम से संसारी प्राणी अपनी रक्षा करने के लिए उद्यमशील होता है, किंतु कितने भी रक्षा के साधन आपके पास उपलब्ध हो फिर भी वो सारे साधन काम में नहीं आ सकते, क्योंकि ये सारे बहिरंग साधन माने जाते हैं। अंतरंग साधन तो एक आयु कर्म होता है
जिसके बल से संसारी प्राणी जीवन जीता है। इसलिए सुरक्षा के साधन बहुत सारे हो सकते हैं और ऐसे स्थान भी मिल सकते हैं जहाँ पर कोई सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। इसके उपरांत भी उसकी रक्षा हो सकती है। हाँ, क्योंकि अंतरंग जब तीव्र पुण्य कर्म का उदय रहता है तो वहाँ पर प्रतिकूलताएं कितने भी मिल जाएं तब भी उसके माध्यम से उसका जीवन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अंतरंग कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। आयु कर्म 10 प्राण होते हैं, उसमें महत्वपूर्ण जो है आयु कर्म माना जाता है, जिसके कारण वह जीवन जीता है। पर्याय मिलने के उपरांत उस पर्याय में अवस्थित रखने का कार्य जो होता है वह आयु कर्म का कार्य माना जाता है। इसलिए देव और नरगति को छोड़ करके अन्य 2 गतियों में मरण जो होता है वह सकाल भी हो सकता है, होता है, और अकाल में भी मरण हो सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है कि वस्तुतः कर्मबंध कर लेता है संसारी प्राणी, किंतु उसको ज्ञात नहीं रहता है कि कितनी आयु को लेकर के पर्याय को प्राप्त किया है। वह कोई भी नहीं जान सकता। प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता है, परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, क्योंकि कर्म वह सूक्ष्म है। अवधि ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है कि इसकी कितनी आयु है, आदि आदि। जैसे पुराण ग्रंथों में भी यह पढ़ने को मिलता है। सुकमाल के बारे में भी सोचते हैं कितने दिन की आयु थी, 3 दिन की आयु थी। इस प्रकार अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के माध्यम से ज्ञात हो जाता है, तो वह वैराग्य के लिए वह कारण बनता है। किंतु वर्तमान में किसी के पास अवधि ज्ञान है नहीं, मनपरे ज्ञान भी नहीं है, केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी परिपूर्ण नहीं है। यद्यपि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ये दोनों परोक्ष है, परोक्ष होते हुए भी उसमें भी पूर्णतः क्षोभशम नहीं है। बहुत अल्प मात्रा में क्षोभशम होता है तो थोड़ा सा ज्ञान उसको हो जाता है। इसलिए जब आपको यह जानकारी नहीं है कि कितनी आयु है, और यह आगम के माध्यम से जानकारी तो आपको प्राप्त है कि मनुष्य और तिरंज गति में भिन्न भिन्न निमित्तों के माध्यम से अकाल में भी मरण संभव है। इसलिए अकाल से मरण को प्राप्त न हो, इस अपेक्षा से कुछ सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिकूल वातावरण से उसको बचाया जा सकता है, और औषधोपचार आदि के माध्यम से भी रोग से उसको दूर रखा जा सकता है। किंतु जो श्रमण होते हैं, विशेष रूप से परिचय उपसर्ग आदि को सहन करने की क्षमता जिसके अंदर है, वो कभी भी उपचार आदि को स्वीकारते नहीं। रोग परिचय बहुत बड़ा परिचय माना जाता है। क्षुधा परिचय से भी भयानक यह परिचय माना जाता है। संभव है आपके पास 5 उपवास करने की, 10 उपवास करने की क्षमता हो सकती है, आप कर भी सकते हैं, किंतु रोग यदि आ जाए तो फिर देखो क्या स्थिति बनती है। एक दिन भी निकालना बहुत कठिन होता है। 10 दिन का वह उपवास आपके लिए अखरेगा नहीं, किंतु 1 दिन 2 दिन में यदि मान लो 104, 5 डिग्री, 6 डिग्री बुखार आदि आ जाए और कोई भी भयानक व्याधि हो जाए, तो उसको
वह सहा नहीं जाता, असह्य हो जाता है, इसलिए उसका उपचार आदि भी वह कर लेता है। किंतु ऐसे भी मुनि महाराज होते हैं श्रमण, जिन्हें रिद्धि प्राप्त हैं, औषध रिद्धि, इसके बाद भी वो अपने रोग को दूर करने के लिए उसका प्रयोग नहीं करते। रिद्धि प्राप्त होने के उपरांत भी जो पूर्व का बंधा हुआ जो पाप कर्म है, जो विशिष्ट अनुभव को लेकर के है, उसका उदय हो जाए तो वह सहन करते रहेंगे, किंतु औषध रिद्धि का वो प्रयोग नहीं करते हैं। कितना साहस होगा उनके अंदर। वेदना, असह्य वेदना हो रही है और वेदना के साथ भी वह धर्म ध्यान कर रहे हैं। वेदना याश्च एक आर ध्यान का भेद आता है, किंतु वेदना के सद्भाव में भी उसको समता भाव के साथ सहन करते हुए धर्म ध्यान वो कर रहे हैं। हम और आप कहते हैं कि महाराज हम धर्म ध्यान कैसे करें? ऐसी कौन सी प्रतिकूलता आपके जीवन में आई है जो धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे हैं आप? भयानक उपसर्ग आदि हो जाए तब भी धर्म ध्यान क्या, शुक्ल ध्यान हो रहा है उन्हें, और आप लोगों को चार दीवारों के बीच में बैठ करके कौन सा परिचय हो रहा है, कौन सा उपसर्ग हो रहा है जो आप अपने आप को अक्षम पा रहे हैं धर्म ध्यान करने के लिए। सुख सुविधा के साथ धर्म ध्यान नहीं होता। विपरीत वातावरण में भी अपने आप के परिणामों को जो संभाला जाता है उसको धर्म ध्यान बोलते हैं। महाराज हम अच्छे अनुकूल वातावरण में ज़्यादा धर्म ध्यान हो जाएगा ना, ज़्यादा और कम से कोई प्रयोजन नहीं, धर्म ध्यान होना चाहिए। और धर्म ध्यान का अर्थ ही है वहाँ पर आर ध्यान और रौद्र ध्यान से वो ऊपर उठा हुआ होता है। आर्त रौद्र परित्याग तत् ही सामायिकम मतम, ऐसा कहा है। फिर भी सहनन दीर्घ सहनन आदि नहीं होने के कारण थोड़े बहुत वो अनुकूल वातावरण को चाह सकता है, उसकी इच्छा हो सकती है, लेकिन एन केन प्रकार से उसका वह प्रतिकार नहीं करेगा। रोग का प्रतिकार वर्तमान में इसलिए होता है क्योंकि दीर्घ सहनन नहीं है, किंतु आगम से हट करके येन केन प्रकार से उसका प्रतिकार करने का भाव वह नहीं करता है और नहीं करना चाहिए। परिसर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ निरंतर होना चाहिए। ये बात अलग है कि यथाशक्ति करें, कोई बाधा नहीं, लेकिन छोटे छोटे प्रतिकूलता में भी वह उसका प्रतिकार का यदि भाव करेगा तो कभी भी वह धर्म ध्यान नहीं कर पाएगा। हाँ, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि समता भाव उसके अंदर नहीं आ पाएगा। थोड़े से जुकाम हुआ नहीं, उसके पहले ही उकाली तैयार रहती है, तो अब क्या सहन करोगे तुम? है? थोड़ी गर्मी पड़ी नहीं, उसका प्रबंध गृहस्थ के लिए बहुत कठिन है। इसलिए कहा है क्योंकि वो हमेशा सुख सुविधा के साथ रहना चाहता है और साथ में धर्म ध्यान भी करना चाहता है। समस्या है दोनों एक साथ कैसे संभव है। बल्कि कल परसों भी ये बात कही थी, जितनी अनुकूलता होगी उस अनुकूल वातावरण में धर्म ध्यान करने के लिए वैराग्य चाहिए, नहीं है तो उसमें वह सो जाता है। अनुकूलता में कभी भी धर्म ध्यान बनता नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत प्रतिकूलता ही हमारे लिए इष्ट है।
ताकि कम से कम धर्म ध्यान तो कर सके। नहीं होता है वो। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि रक्षा करने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, किंतु यदि आयु कर्म यदि बलवान है और वह क्षय को प्राप्त हो रहा है तो आप नहीं बचा पाएंगे किसी को, ये कल कहा गया था। मान लो आपने प्रबंध कर लिया अस्त्र शस्त्र आदि, अब कौन मुझे मार सकता है? भैया तुम्हें कौन मारने के लिए आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। आप निश्चिंत रहो, इतने प्रबंध करने की आवश्यकता भी नहीं। और इतने प्रबंध करने के उपरांत भी यदि आयु कर्म अंत होने को है तो कोई नहीं बचा पाएगा फिर। इसलिए वर्तमान में अर्थात संसार दशा में संसारी प्राणी का जीवन जो चल रहा है वह पराधीन है। कभी भी बिजली गोल हो सकती है, उसी प्रकार कभी भी वह जीवन का अंत हो सकता है। इसका कोई भी तारीख निश्चित नहीं है, कोई तिथि निश्चित नहीं है। हाँ, कि अमुक तिथि के दिन हमारा अवसान होने वाला है, कोई ज्ञान थोड़ी अपने को। कोई ज्योतिषज्ञ हो तो बात अलग है, निमित्त ज्ञान के माध्यम से थोड़े बहुत जानकारी रख सकता है। लेकिन जानकारी रखते हुए भी अंतरंग जो कर्म है वह किसी के अंडर में नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति मानी जाती है। प्रकृति को वश में नहीं रखा जा सकता, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अपने को इन सारी बातों को जानते हुए धैर्य के साथ प्रतिकार का भाव नहीं करते हुए धर्म ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है। इसके उपरांत भी इस प्रकार की स्थिति को समझते हुए भी जो अन्यान्य देवी देवताओं के शरण में जाता है वह किसके कारण जाता है, ये इस अगली कारिका में स्पष्ट कर रहे हैं। एवं पेछंतो विहु गह भूय पिसाय जोइणी जखम शरणम मन्नय मूढ़ो सुगाढ़ मिच्छत भावादो। एवं पेछंतो विहु, अर्थात पूर्व कारिका में जो विषय आया था कि अति बलिष्ठ व्यक्ति भी हो और शूरवीर भी हो, फिर भी वह मरण से रहित नहीं हो सकता, ऐसा कहा था। रक्षा, जिसकी रक्षा की जा रही है अनेक प्रकार के साधनों के माध्यम से, फिर भी वह मरण से ऊपर नहीं उठ सकता, उसका अवसान होना अनिवार्य है। इस प्रकार जानता हुआ भी फिर भी किसका आलम्बन ले रहा है? ग्रह, नवग्रह है, ये हमें बचा देंगे। कौन कौन से ग्रह है? आदित्य अर्थात सूर्य है, सोम अर्थात चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है और केतु है। ये सारे सारे ये ग्रह माने जाते हैं। इनके माध्यम से अपनी रक्षा करना चाहता है। इनके माध्यम से आप अपनी रक्षा करना चाहो तो उनका अवसान होगा क्या? नहीं। फिर नवग्रह में रहने वाले, विमानों में रहने वाले जो देव हैं, भवनत्रिक संबंधी ज्योतिष देव, वे कभी उनका मरण होगा क्या? नहीं। जब उनका स्वयं का मरण निश्चित है तो वो तुम्हारी रक्षा कर सकेंगे क्या? इसके बाद भी देवादि देव को छोड़ करके इनके पीछे भागता फिरता है, भारी समस्या है। हाँ, देवास चतुर्निकाय, 4 प्रकार के देव तो हैं, उनका अस्तित्व है,
हम उनको मानते भी हैं। मानते का अर्थ क्या है? उनकी आराधना नहीं करते हैं, उनका अस्तित्व है और वे सारे सारे चतुर्निकाय देव असंयमी है। और असंयमी के सहारे से हमारा जीवन टिकेगा क्या? पंच परमेष्टि का सहारा लेना नहीं चाहता, क्योंकि पंच परमेष्टि हमें थोड़ी बचाते हैं और ग्रह इत्यादि बचा सकते हैं। ये चालू हो गया ये है? हाँ ठीक है ना। अब आजकल की बात थोड़ी अनंतकालीन है, परंपरा चल रही है, उसको कौन रोकने वाला। भूत अर्थात व्यंतरादिक देव, किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष आ गए। देखो यक्ष आ गए तो यक्षिणी भी आ गई, देव है तो देवांगना भी है ना। ये सारे सारे हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार वह भाव रखता है, किसके कारण? सुघाड़ विच्छत भावादो, मिथ्यात्व का जो भाव है वह प्रगाढ़ता को प्राप्त है, उसके कारण ही इस प्रकार इन सरागी देवी देवताओं के शरण चला जाता है संसारी प्राणी। पिशाच है उसी का एक भेद है। और भी योगिनी लौकिक जो अनेक प्रकार के योग साधना करने वाले, और वो कौन हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है। बहुत सारे नाम गिनाए हैं, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु उनके शरण चला जाता है संसारी प्राणी। ये मिथ्यात्व का परिणाम है, ऐसा कहा है। इसका जानता हुआ भी जिसको ज्ञान नहीं है वह इस प्रकार के अनेक प्रकार के देवी देवताओं के आलम्बन ले लेता है, तो वह अलग विषय है। जानता हुआ भी वह मिथ्यात्व का ऐसा परिणाम है, प्रभाव है, कि वह छोड़ना नहीं चाहता है। भगवान की आराधना करने से जीवन नहीं टिकेगा मतलब, और अन्य देवी देवताओं के उपासना करने से जीवन की रक्षा होती है, इस प्रकार की विपरीत मान्यता उसके अंदर आई है। दूसरी बात ये है, डॉक्टर वैद्य आदि हैं, वो औषध आदि के माध्यम से आपके रोग को ठीक कर सकते हैं, इसमें बाधा नहीं। आयु कर्म यदि है तो वह अकाल मरण से उसको बचाया जा सकता है। लेकिन बचाने का अर्थ ये थोड़ी कि वो गुरु हो गए हैं। वो गुरु हो गए क्या? गुरु नहीं हुए वो, क्योंकि आप दान देते हैं, औषध दान कर रहे हैं, तो बस अब आपकी आराधना करनी पड़ेगी अपन को। ऐसा संभव नहीं है। आपका कर्तव्य है, आप करें तो ठीक, नहीं करें तो वो कभी भी याचना नहीं करते हैं। याचना के साथ श्रवण की क्रिया नहीं हो सकती कोई भी। याचना यदि करते हैं तो गुरु के चरणों में जाकर के रत्नत्रय की याचना अर्थात प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि भगवान आप हमें रत्नत्रय प्रदान करके हमें अनुग्रहित करें। इस प्रकार भाव गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में किया जा सकता है। किंतु इस पार्थिव शरीर की सेवा शुश्रूषा आदि के अपेक्षा से किसी ने सहयोग दिया है तो वैयावृत्ति उसने की है, तो वैयावृत्ति के माध्यम से उसको लाभ नहीं मिल रहा है क्या? और क्या चाहते हो? बल्कि
पात्र का महत्व है दाता की अपेक्षा। हाँ महाराज, पात्र का हाथ तो नीचे है, दाता का ऊपर है, ऐसा कहा था गुरुदेव के सामने। तो गुरुदेव ने कहा कि हाथ किसका कप रहा है? दाता का कप रहा है क्या पात्र का? है? दाता का हाथ कप रहा है, कहीं ऐसा न हो कि कहीं अंतराय न हो जाए, हमारे द्वारा कोई गलती न हो जाए, इस प्रकार उसके अंदर भय बना हुआ है। तो ऊपर और नीचे से कोई प्रयोजन नहीं। वस्तुतः जो दाता है वह पात्र के लिए दान दे करके वह पुण्य साथ से पुण्य का अर्जन कर रहा है। तो साथ से पुण्य के अर्जन में कौन सहयोग दे रहे हैं? पात्र ही सहयोग दे रहा है। पात्र के लिए विधिवत तुम दान करोगे तो तुम्हारे लिए उसका फल मिलेगा। हाँ, और विधिवत देना चाहिए। सब्जी मंडी नहीं है? आर के समय पे चौके में, वो चौका कहाँ रहेगा फिर? चौका का अर्थ शुद्ध होता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये बहुत, इसमें कई बार कहने के उपरांत भी उसमें सुधार नहीं हो रहा है। हाँ, और उसी समय सारे सारे रिलेशन, महाराज ये हमारे ये चाचा है, ये चाची है, हमने सोचा कि पापा है क्या? नहीं, सारे सारे चाचा ही हो गए हैं। उसे जब ये सारे सारे आपके संबंधी लोग हैं तो पड़गान में तो वो दिखे नहीं हैं? बाद में क्यों आ रहे हैं वो चौके में? विधिवत पड़गान आदि करने के लिए खड़े होना चाहिए। उस समय वो कोई रिलेशन नहीं है, बाद में आते वो संबंधी लोग। ऐसा नहीं होता। बाय चांस कभी एक बार कोई अलग वस्तु, किंतु विधिवत नवधा भक्ति पूर्वक ही आहार देना चाहिए। उसके माध्यम से जो पुण्य का संचय होता है वह अलग ही क्वालिटी का होता है। दाता के भी 7 गुण होते हैं, उसमें सत्य को भी रखा है, क्षमा को भी रखा है, संतोष को भी रखा है। भले ही नाम संतोष हो उनका, लेकिन संतोष गुण होना चाहिए है। संतोष गुण होना चाहिए। 1 ग्रास दे दिया मान लो और किसी ने 4 दे दिया, बस शुरू हो गया यहीं पर संघर्ष। उन्होंने 4 ग्रास दे दिया और हमने 1 ही ग्रास दे दिया। अरे भाई संतोष तो धारण करो। कैसे धारण करें? शांति पकड़ो ऐसा कहते हैं तो वो उत्तर क्या देता है? हमने तो, हमारे लिए तो दोनों हाथों में थाली दे दी, पकड़ ली थाली को, और संतोष के हाथ से हम पकड़े। 2 ही तो हाथ हैं हमारे पास और दोनों हाथों से हम थाली पकड़ रखा है हमने, और आप कह रहे हैं संतोष शांति पकड़ो। कहाँ से पकड़ूं मैं? होता है ऐसा, क्या कर सकते हैं? आकुलता होती है, नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि वस्तुतः दान देने वाला जो दाता है वह पात्र के लिए दान दिया जा रहा है, इसलिए पात्र का बहुमान, उसका आदर इत्यादि होना चाहिए, क्योंकि पात्र के अंदर याचना का भाव नहीं है। विधिवत आगम के अनुरूप यदि मान लो आहार मिलता है तो वह ले करके आता है, वरना किसी इन किन प्रकार से आहार को वह संपन्न नहीं कर सकता। हाँ, ये स्नान समिति है और मौन धारण करके वह आहार लेता है। बोलना ही नहीं वहाँ पर, बिना बोले, संकेत भी नहीं। हूँ हाँ संकेत करोगे तो सीधा बोलो ना, क्या बात हो गई, कम से कम समझ तो ले वो।
मौन की भाषा तो आप जान नहीं पाएंगे, इसलिए जिसका मौन है वह कोई भी संकेत ना करें और लेकर के आ जाए। जो मिलता है, जैसा मिलता है, विधिमत प्रासुक वह देता है तो उसमें कोई बाधा नहीं है। तो इसलिए पात्र के लिए वह दान दे रहा है, और दूसरी बात उसके लिए, पात्र के लिए दे रहा है तो केवल पात्र के लिए सब कुछ मिल रहा है ऐसा नहीं। उस दान के माध्यम से रत्नत्रय की आराधना वह करता है, श्रवण, इसलिए सम्यक ज्ञान आदि की अभिवृद्धि होती है उस दान के माध्यम से। यह पात्र के लिए लाभ हुआ, और दाता के लिए जो है वह पुण्य का अर्जय संचन, पुण्य का संचय करता है, लेकिन भावों के ऊपर ही निर्धारित है। भाव महत्वपूर्ण है। द्रव्य तो प्रासुक है, किंतु भावों में भी प्रासुकता आनी चाहिए। भावों में प्रासुकता कैसे आएगी महाराज? परिणाम उज्जवल रखना चाहिए, ईर्ष्या अधिक नहीं करना चाहिए, अनादर के साथ नहीं देना चाहिए। प्रफुल्लित मन हो करके वह देता है तो उसके माध्यम से वह पुण्य का संचय करता है। तो इसलिए आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि वस्तुतः दान के माध्यम से आयु कर्म की भी रक्षा हो रही है। तो आयु कर्म की रक्षा का अर्थ इतना ही है कि आयु कर्म की उदीर्णा रुक जाएगी। आहार यदि नहीं लेंगे तो आयु कर्म की उदीर्णा होगी और अकाल में मरण हो सकता है। ये इसका आशय है। इसलिए इस प्रकार जानता हुआ भी वो अन्यान्य देवी देवताओं की उपासना करने का भाव रखता है, तो ये केवल मिथ्यात्व का ही एक परिणाम है, ऐसा कहा जा रहा है। सम्यक दर्शन मलिन होता है, भय के वशभूत होकर के, स्नेह के वशभूत होकर के, आशा के वशभूत होकर के, लोभ के वशभूत होकर के वो कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र इनकी वह आराधना करता है, इनके प्रति विनय भाव रखता है आदि आदि। तो नहीं रखना चाहिए सम्यक दृष्टि के लिए, ऐसा कहा है। नमोकार मंत्र का प्रभाव समाप्त हो गया क्या? उनकी आराधना करने के लिए आप जा रहे हैं तो क्या सच्चे देवगुरु शास्त्र का प्रभाव कम हो गया क्या? पंच नमस्कार अंत समय में भी वही काम में आने वाला है। इसलिए पंच परमेष्टि के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए, बल्कि उसमें और दिनों दिन उसमें उस श्रद्धा में प्रगाढ़ता आनी चाहिए। वो नहीं हो पाता और बहुत जल्दी वह वैनिक मिथ्यात्व एक आता है। वैनिक मिथ्यात्व का अर्थ यही है, दोनों तरफ वह हाथ रख रहा है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के पास भी जाकर के नमन का भाव रखता है, और अन्य देवी देवताओं के प्रति वहाँ पर जाकर के भी वह पूजन अर्चन का भाव रखता है। तो ये विनय दोनों तरफ कर रहा है, इसको वैनिक मिथ्यात्व कहा है। दोनों तरफ इसलिए कर रहा है कि इसमें उधर चले जाए, इधर चले जाए, कहीं भी चले जाए तो हमारा काम होना चाहिए। हाँ, इस प्रयोजन को लेकर के वह दोनों तरफ वह भाव रख रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जो जितना लौकिक होगा और निश्चित रूप से इस प्रकार के उसके अंदर परिणाम आएंगे। लौकिक विनय अलग है, किंतु पारलौकिक जो विनय है वो अलग है। वो आपके जो पंच परमेष्टि हैं
उनके पास आकर के उनकी वह आराधना कर सकता है, किंतु आपको उधर नहीं जाना चाहिए कि यह अशरण भावना को निरंतर भाते रहिए। शरण लेने योग्य कोई भी नहीं, बल्कि पशु भी तिरंज होकर के भी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति ही समर्पण भाव रखते हैं। और अपन लोग तो मानव हैं, तो मनुष्यत्व, उसकी सफलता, उसकी सार्थकता सिद्ध करो। अपने लौकिक प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जहाँ कहीं भी जा कर के हम सहारा लेते हैं, वह सहारा ठीक नहीं। हमारे लिए प्रभु, गुरु और शास्त्र, इनका सहारा हमें लेना है। हमें एक भी अक्षर यदि मिल जाता है वह पर्याप्त है, वह श्रेष्ठ है। किंतु पंचेंद्रियों का पोषण करने वाला जो शास्त्र है उसका हमें आलम्बन नहीं लेना है, भूल करके भी। लेकिन ये हो रहा है, होता है, होने में आश्चर्य नहीं, नहीं होने में आश्चर्य है। संसार में ये सब चलता चला जाएगा। बहुत सारे मार्ग हैं, मार्ग एक थोड़े, मोक्ष मार्ग तो एक है। संसार के मार्ग अनेक हैं। जहाँ तुम्हें जाना तुम्हारी इच्छा है, एज यू लाइक, ऐसा कहा। आपकी इच्छा के ऊपर, हमारी इच्छा, भगवान की इच्छा के ऊपर नहीं चलता संसार। संसार तो अपनी इच्छा के ऊपर ही चलता है। और भगवान चाहते भी नहीं आपसे कुछ भी। वो क्या चाहेंगे? और आपसे मिलने वाला भी क्या है उन्हें? कि उन्होंने जो भी था उनके पास उन्होंने सब छोड़ दिया है और हम बटोरने में लगे हैं। उन्होंने जो छोड़ा है उसको हम बटोर रहे हैं। बटोरो नहीं, पंच आश्चर्य हो गया है, हम बटोरने में लगे। रत्न को बटोरते हैं भैया, रत्न त्रय को बटोरो, बहुत कठिन है वो खेल नहीं है। ये बहुत दुर्लभतम वस्तु है। मनुष्य पर्याय मिलने के उपरांत भी सारे मोक्ष मार्ग की योग्य साधन सामग्री मिलने के उपरांत भी उसका उपयोग मोक्ष मार्ग में कौन करता है? बहुत वह बड़भागी माना जाता है। उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए शरण लेने योग्य हमारे लिए अन्य देवी देवताएं जो सरागी हैं वो किसी भी प्रकार से हमारे लिए शरण लेने योग्य नहीं है। उनका अस्तित्व है क्या? नहीं, अस्तित्व तो है उनका, क्यों नहीं है? जब एक इंद्रिय का अस्तित्व है तो उनका भी अस्तित्व है। उनका हमें अवर्णवाद भी नहीं करना है, किंतु उनका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में स्वीकारना चाहिए। क्योंकि चारों प्रकार के देव असंयमी होते हैं, तो हमें असंयमी के शरण नहीं लेना। जो वीतरागी देव होते हैं उनके शरण में जा कर के आत्म कल्याण करना है। यही एकमात्र उद्देश्य रहना चाहिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।